अंदर बैठो जनाब की इजाजत। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। और जनाब रविंद्र रैना साहब, जनाब रविंद्र रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब रविंद्र रैना साहब, हम और आप भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, रविंद्र रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। बाकी जहाँ तक ताल्लुक रहा बीजेपी का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं जो कि सब लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है जितनी भी। प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी, इनके साथ बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रैना साहब, साथ में हमारे प्रदीप चिश्ती जी जो एक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, गोविंद जी पीटीसी चेयरपर्सन महताब जी, और जितने भी हमारे पहले भी चुनाव के बाद में हमने 0 से स्टार्ट किया, तो आज मैं कहता हूँ ऊपर वाले के तरफ से बहुत सारे वर्कर्स जो हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे काफी जो सेटअप ठीक हो चुका है। सर हमें मुगल रोड 0 पॉइंट पे ट्रामा हॉस्पिटल हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है, सर स्टार्ट नहीं हुआ। मैं प्रोजेक्ट किसको शेयर करती हूँ। रैना साहब, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। रैना साहब, आप मुझे काफी देर से जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बेसिकली जो है पीर पंचाल से हूँ, डोगरा से हूँ। मैं डोगरा की बहू हूँ और डोगरों से हूँ। मैं बलाकी देव सिंह के छजरे में मैं आती हूँ। रैना साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रजौरी पुंछ के लोग हैं, ये एक चीज को लेके काफी सफर कर रहे हैं। और मेरे पास कुछ लोग आए जो लोग बीमार हैं और काफी देर से जो बेड पे हैं, उन लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुगल रोड जो है, अब बर्फबारी होने वाली है, इसको जो है ओपन रखा जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को जो है तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ भाजपा के यूटी के प्रेसिडेंट होने के नाते कि आपने महिलाओं को आरक्षण दिया है और इससे हमारे महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और महिलाएं जो हैं अब शाना पशाना आपको हर जगह नजर आएंगी। और वो लोग जो महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को कुचल के आगे निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी कह देना चाहती हूं कि हम झांसी की रानियां हैं और ये जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में बैठी हैं, ये सब उसी तरह से जो है आपको नजर आएंगी जिस तरह झांसी की रानी जो है वो मैदान में अकेली लड़ी थी और जो है अपने देश के लिए उसने जो है अपना लहू दिया था। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जो सुरनकोट की आवाम ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इज्जत और एहतराम बख्शा है। इसके लिए मैं आपका दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, ठीक कहा सुहेल मलिक साहब ने और हमारे कुछ साथियों ने। एक जमाना होता था कि इस एरिया में, इस रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट
इस एरिया में कोई भारतीय जनता पार्टी का तंजीमी वजूद बहुत कम था, ना के बराबर होता था। थोड़ा बहुत तंजीमी निजाम हमारा पुंछ शहर में और थोड़ा रजौरी में होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता गया और आज मैं देख रहा हूं कि ना केवल सुरनकोट, पुंछ, मेंढर या रजौरी शहर हो, बल्कि गांव गांव के अंदर, हर घर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के हर घर में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक दौर था जब हम यहां रजौरी पुंछ से जम्मू जाते थे। किसी को पुंछ, सुरनकोट, मेंढर से जम्मू जाना होता था, 8-8, 10-10 घंटे लगते थे। एक दौर यह भी था कि पूरा पूरा दिन लगता था। लेकिन मेरे साथियों, दोस्तों, आज जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आज जो बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं और जो गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, आज गांव गांव में जो बिजली का नेटवर्क पहुंच रहा है, आज गांव गांव में जल जीवन मिशन, जिसका जिक्र हमारे यहां साथियों ने किया है, करोड़ों रुपए की स्कीमें खाली इस पुंछ के अंदर है। सैकड़ों, हजारों करोड़ मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम को पीने का साफ पानी के लिए गांव गांव में ये जल जीवन मिशन के काम, प्रोजेक्ट शुरू हुए। साथियों, ये पहला हुकूमत है, पहली हमारी हुकूमत है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया। इससे पहले भी मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पैसा भेजती थी। इससे पहले भी रोडों का, पानी का, बिजली का पैसा आता था, लेकिन वो और पुंछ के तमाम गांव गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम जो है आवाम के साथ मुलाकात का चल रहा है, जो पिछले 9.5 सालों में मोदी साहब ने काम किए हैं। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है, उसको लेकर एक बड़ा आउटरीच, मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आवाम के साथ गुफ्तगू हम कर रहे हैं। मोदी साहब ने जबरदस्त काम किए हैं, चाहे गोल्डन कार्ड हो, गरीबों को इलाज के लिए 5-5 लाख, गरीब क्या, हर शख्स को जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को 1000 पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को मकान बनाकर देने का काम मोदी साहब ने किया। गरीब खवातीन, हमारी माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन और गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, और जो जल जीवन मिशन से करोड़ों रुपया, जिससे पानी जो है हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। ये जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं और जम्मू हर घर में, हर गांव तक जाएगी और मोदी हुकूमत के किए कामों को लेकर आवाम के साथ रूबरू होगी। बीजेपी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सबसे बड़ी बात, जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, उसका जबरदस्त काम चल रहा है और जम्मू रजौरी पुंछ से होता हुआ नेशनल हाईवे वादिये कश्मीर को जाएगा। 12,000 करोड़ का टनल और 8,000 करोड़ जो स्लो गैलरी और हाईवे के काम में आएगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपया
नितिन गडकरी साहब ने, मोदी साहब ने मुगल रोड टनल और कनेक्टिविटी और इस हाईवे को दिया है। आज बॉर्डर के एरिया में बंकर्स बने हैं, जबरदस्त जो है वो काम डेवलपमेंट का चल रहा है। यहां लोरन के तोशा मैदान में 150 करोड़ रुपए का गंडोला प्रोजेक्ट, रजौरी के अंदर पीर पंजाल की पहाड़ियों में शकरमर्ग 7 लेक्स का गंडोला प्रोजेक्ट 200 करोड़ का जबरदस्त काम मोदी साहब कर रहे हैं। सर इसी के साथ साथ जो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जहां कहीं कोई कमी पेशी है वो भी दूर की सर पहाड़ियों को एसपी दर्जा कब तक मिलेगा? देखिए, बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ऊपर वाले से दुआ करें। सर मेरा आखिरी क्या निर्णय दरमियान जो है यहाँ के हर दिल अजीज, और मैं ये कहूँगा सन ऑफ सॉइल जो पुंछ रजौरी अगर हम कंसिडर करें तो हमारी ये एक ज़मीन है। हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान हमारा है। सन ऑफ सॉइल रविंद्र रैना साहब बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से इस आह्वान में इनका स्वागत किया जाए। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अंदाजा कोई क्या कर सकता है उसके कद का, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। आज के इस मौके पर यहाँ के जो हमारे वर्कर्स हैं, मौजूद शहरी हैं, मेरी बहनें हैं, हमारे यूथ लीडर हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि सुरनकोट की सरजमीन पर इतनी बड़ी आज कामयाब हमारी वर्कर मीटिंग हुई है। मैं ये समझता हूं कि अगर आदमी के घर में जो किचन है, सपोज है घर में, तो हमारी बहनें किचन में खाना बनाती हैं, आप ये समझे कि वहां भी जब बर्तन से बर्तन टकराए तो शोर आता है। एक घर में भी डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन मैं रैना साहब को, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय होम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की जो क़यादत है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर पिछले 9 सालों में जो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के दौर में जो यहाँ पर काम हुए हैं वो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए। हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबसे पहली मुबारकबाद रविंद्र रैना साहब को यह दूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में यहाँ 3 टियर सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें हमारे बीडीसी, जिसमें हमारे डीडीसी, जिसमें हमारे सरपंचेस और जिसमें हमारे पंचेस चुन के आए, ये 70 साल में ये चीज जो है पहली बार हुई। और इसके लिए मैं वजीर आजम हिंद का और रविंद्र रैना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है इन्होंने की। उसके साथ साथ यहाँ पर पिछले 4-5 सालों में नाबार्ड की रोड्स के इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं। आज कोई भी गांव में ये समझता हूं, मैं दावे से कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप में से कोई मुझे टोके, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, नाबार्ड के अंदर आज सड़कों के जो है जाल बुने जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूं, रैना साहब, एक जगह से रतियां पसा, और जब रतियां पसा से गाड़ी निकलती थी तो हम फजलाबाद से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने ये गाड़ी पकड़नी है। जब मिर्जा मोड़ से गाड़ी निकलती थी तो गोथल पमरोड के लोग वहां से दौड़ना शुरू करते थे कि हमने टीसीपी के पास, फायर सर्विस के पास ये गाड़ी पकड़नी है। आज जो है इस गवर्नमेंट के वसीले से आज हर घर में जो है रोड है।